नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। घड़ी में 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है आज के एजेंडे का। एक तरफ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ही वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी पर पिछले विधानसभा चुनाव में धांधली और सत्ता हथियाने के भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं और दावा कर दिया है कांग्रेस ने कि बीजेपी ने फर्जीवाड़ा के सहारे से ही सत्ता हासिल कर ली है। पार्टी अब इस मुद्दे पर ही आंदोलन तेज करने की रणनीति बना रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की मांग होनी चाहिए। इस पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने लगाया आरोप, छत्तीसगढ़ चुनाव में वोट चोरी हुई। बीजेपी पर धांधली कर सत्ता हथियाने का आरोप, मामूली अंतर से जीत, वो भी फर्जीवाड़े के सहारे। राहुल गांधी के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी हमलावर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस का दावा, वोटर लिस्ट में हुई हेराफेरी। रायपुर, बसना, कोरबा समेत कई जगह फर्जी वोटर लिस्ट में नाम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस करे वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण। वोट चोरी का सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के तथ्य 10 सीट पर बहुत कम वोट से बीजेपी जीती। कांकेर सीट 16 वोट का अंतर, अंबिकापुर 94 वोट, पत्थलगांव 255 वोट, पाली तनाखार 714 वोट, भरतपुर सोनहत 4919 वोट। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के 2 विधायकों ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी। कांग्रेस का कहना है कि यह सब सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए मतदाता सूची में हेरफेर कर लोकतांत्रिक जनादेश को प्रभावित किया गया। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच महज 4% वोट का अंतर रहा। 90 में से 5 सीटों पर भाजपा की जीत 5000 से भी कम वोटों से हुई। 10 सीटें ऐसी जहां भाजपा 12000 से कम वोटों से जीती है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि इतने मामूली अंतर पर जीत और वह भी फर्जीवाड़े के सहारे, लोकतंत्र की लूट से कम नहीं। कांग्रेस ने यहाँ वोट चोरी के उदाहरण भी दिए हैं और बताया है कि रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूड़त और परिवार नाम रायपुर पश्चिम और उत्तर दोनों जगह दर्ज है। बसना विधायक संपत अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों का नाम 2 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। कोरबा स्थानांतरित अधिकारियों के नाम अब भी वोटर लिस्ट में है। रायपुर राजनांदगांव एक ही नाम पते वाले मतदाता अलग अलग वार्डों में दर्ज है। बिलासपुर रायपुर मृत व्यक्तियों के नाम हटाए बिना मतदान कराए गए। महासमुंद बलौद बाहर से लाकर फर्जी मतदाता बनाए गए। दुर्ग असली मतदाताओं को बूथ से रोका गया और उनके नाम पर फर्जी वोट डलवाए गए। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई। फर्जीवाड़े और निर्वाचन की मिलीभगत के कारण ही कांग्रेस सरकार नहीं बनी। अब छत्तीसगढ़ में इसका भंडाफोड़ किया जाएगा। पश्चिम विधानसभा के राजेश मूड़त जी और पूरा परिवार उत्तर विधानसभा में भी अलग इपिक नंबर में है और रायपुर पश्चिम में भी अलग इपिक नंबर के साथ नाम है। उसी प्रकार से संपत अग्रवाल जी जो बसना के विधायक हैं, रायपुर दक्षिण में भी पूरे परिवार के साथ अलग इपिक नंबर से वोटर लिस्ट में नाम है और बसना में अलग इपिक नंबर से नाम है। इसको लेकर अलग अलग सर्वे हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने तो साफ ऐलान भी कर दिया है कि पूरे देश में वोट चोरी, धोखाधड़ी को लेकर बड़ा अभियान होगा। सड़क की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, क्योंकि निर्वाचन कमीशन हमको जो पुख्ता सबूत या सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी की डिमांड राहुल जी ने की है, तमाम प्रकार की चीज़ों की बात कही है, उस पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई बयान नहीं दे रहा और निर्वाचन आयोग भी इसमें कोई पुख्ती बात नहीं कर रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बड़ा आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी वो डेट फाइनल हो रही है और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी और निर्वाचन की मिलीभगत से जो बड़ी सरकार यहां से गई है, उसका भांडाफोड़ होगा। कांग्रेस को वोटर लिस्ट में गहन पुनरीक्षण की मांग करनी चाहिए। खुद टीएस देव ने पत्र लिखा था कि अंबिकापुर में रोहिंग्या बस रहे हैं। कांग्रेस को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में उनको
गहन पुनरीक्षण की मांग करनी चाहिए यदि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है तो, यदि ईमानदार चाहते हैं तो। क्योंकि टी.एस. सिंहदेव साहब ने ही पत्र लिखा था कि अंबिकापुर के पहाड़ियों में रोहिंग्या बस रहे हैं घर के। तो क्या रोहिंग्या बसे हैं अंबिकापुर में? उनका कथन सही है, गलत है? और यदि बसे हैं तो उसका नाम मतदाता सूची या अन्य चीज़ों में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? बांग्लादेशी जो गिरफ्तार हुए हैं छत्तीसगढ़ से, जिनको डिपोर्ट किया गया है, उनका नाम जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए? इस बारे में कांग्रेस को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए वोट चोरी में बयान देने के बजाय। कुल मिलाकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़े कर दिया है, तो बीजेपी पलटवार करते हुए कांग्रेस की नीयत और दावों पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा कि वोट चोरी का यह आरोप आने वाले दिनों में सियासत को और कितना गरमाता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ आवर, भोपाल। लगातार ही दोनों पार्टी एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगा रही हैं, आरोप लगा रही हैं। इसके साथ ही तो हमारे साथ इस सियासी मुद्दे पर ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बताना चाहेंगे कौशल स्वर्णबीर, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशल सर, सुन पा रहे हैं? कौशल सर, सुन पा रहे हैं? जी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, तो सबसे पहले कौशल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार ही दोनों पार्टियां सियासी जुआरी प्रहार किए जा रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, तो वही वोट चोरी का मुद्दा अब उठने लगा है। कितनी इसमें सत्यता देखने को मिलती है, घमासान देखने को मिल रहा है? देखिए जी, जिस तरह से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है और जिस तरह से वो आंकड़े दे रही है जी, और जो वो आंकड़े प्रस्तुत कर रही है कि जो मतदाता सूची के माध्यम से वो आंकड़े ला रही है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब आप बड़े पदों पर बैठते हैं, किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी जनता के द्वारा चुने हुए आप नेता हैं, यदि आप इस तरह की गलत जानकारी किसी आयोग को देंगे तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि काफ़ी संदेहास्पद चीज़ होती है। क्योंकि ये आम आदमी का आप देखेंगे यदि इस तरह की चीज़ें करता है तो काफ़ी उसको आप कानूनन उसको आप आरोप लगाते हैं और इस तरह की दृष्टि से देखते हैं कि उन्होंने गलत किया है। तो यदि इस तरह की बातें दूसरे दलों के नेताओं पर, जो विधायक बन गया है, कोई जनप्रतिनिधि चुना गया है, यदि उनके 2-2 जगहों पे नाम हैं, तो आखिर उन्होंने चुनाव आयोग पर उसकी जानकारी क्यों नहीं दी कि उनका मतदाता सूची में 2 जगहों पर नाम है? जी, तो यदि कोई किसी के माध्यम से, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, यदि उसके खिलाफ इस तरह की बातें सामने आती है और ये प्रमाणित दस्तावेज के साथ दिया जाता है, सिर्फ आरोप लगाना नहीं, यदि आपके पास दस्तावेजी साक्ष्य हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों पर जांच होनी चाहिए। और पूरे देश में जो इस तरह कांग्रेस लगातार इसको लेकर आक्रामक है, आप देखेंगे प्रदेश में भी लगातार वो चुनाव आयोग की शिकायत कर रही है। कई जगहों पर वोटर, जो पुराने वोटर लिस्ट है उनकी वो लगातार चेक करें, जांच कर, और कई जगहों पर ये बातें सामने आ रही है कि एक-एक व्यक्ति के नाम अलग-अलग जगहों पर मौजूद है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आखिर चुनाव आयोग जब मतदाता पुनरीक्षण का काम करती है, जो पुराने जो लोग हैं, जो मृत हुए व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं काटा जाता है और आप देखेंगे हर बार इस तरह के लोगों की वोटिंग हो जाती है। बिल्कुल कौशल जी, ये कहीं न कहीं फर्जी वोटिंग की ओर इशारा करता है। जी, यदि वो कांग्रेस के लोग कराते हैं तो भी फर्जी है, भाजपा के लोग कराते हैं तो भी। बिल्कुल कौशल जी, इसी मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अभिमन्यु मिश्रा जी। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, अभिमन्यु जी, सबसे पहले यही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस लगातार ही और बीजेपी भी ये सवाल कर रही है कि जो आपने आरोप लगाया है वोट चोरी का, क्या आपके राज्य में भी वोट चोरी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार यशी, कौशल जी को नमस्कार और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, जो हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने उठाया है। जी, तो ये वोट चोरी और ऊपर से साक्ष्य जिसकी बात कर रहे थे, अभी कौशल जी की बातें भी मैं सुन रहा था कि जो डॉक्यूमेंट हैं, जो दिखा करके पूरे सवाल पूछे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो चुनाव आयोग ने ही प्रोवाइड किए हैं। उन्हीं के डॉक्यूमेंट में हम दिखा करके पूछ रहे हैं कि हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, फादर्स नेम XYZ PQR पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है,
एक ही व्यक्ति के नाम 4-4 जगह में अलग अलग जगहों में आ रहे हैं। जी तो ये सारी अनियमितता जो है ये बहुत सीरियस है और इनको जल्द से जल्द देखा जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर चुनाव आयोग इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। देखिए, चुनाव आयोग ऐसा एक जो संस्था है उसको जवाब देना चाहिए। अगर उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो वो उल्टा कांग्रेस के ऊपर अटैकिंग मोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि क्या महिलाओं और बेटियों के वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं। तो पोलिंग बूथ के वीडियोस मांगे जा रहे हैं। ये सब क्या मजाक हो रहा है? उसमें आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अलग अलग नाम कैसे जुड़े हैं? आप स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठते हैं वाले लोग हैं जिनके हाउस नंबर 0 लिखे हुए हैं, तो उनका बूथ क्रमांक आप कैसे तय कर लिए? फिर ये सारे जवाब चुनाव आयोग को देने हैं। उसके अलावा जो आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के ऊपर, तो प्रधानमंत्री भी भागने में माहिर है। लोकसभा से भाग जाते हैं, प्रेस के सवालों से भाग जाते हैं और उसके अलावा विपक्ष के सवालों से तो लगातार भागना उनको है ही है। ऊपर से ये दूसरे मुद्दों पे ध्यान भटकाने की फिर कोशिश करते हैं जब ये सारे मुद्दे इनके सामने आते हैं। अब देखिए, दिल्ली वाला मुद्दा हो गया, जब SIR के मामले में कोर्ट ने जवाब इनसे मांग लिया बिहार में, तो आज वहां भी ये घिर गए हैं। राहुल गांधी जी ने तो चाय पी बैठ करके उन लोगों के साथ जो लोगों को मरा घोषित कर दिया, इन्होंने चुनाव वोटर लिस्ट से नाम काट दिए थे। तो इससे ज्यादा आपको और क्या साक्ष्य चाहिए? यहाँ सीधे सीधे जो है संदिग्ध भूमिका नजर में आ रही है चुनाव आयोग की। तो इसमें कोर्ट ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, तो चुनाव आयोग को कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पूर्व में चुनाव आयुक्त जो होते थे वो साहब उनका कहना ये होता था कि हम भारत सरकार के नहीं, हम भारत देश के चुनाव आयोग हैं। जी अभिमन्यु जी, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि लगातार आपकी पार्टी द्वारा ही विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस पर कोई औपचारिक कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? प्रमाण आपके पास है क्या? देखिए, प्रमाण पूरे मीडिया के सामने दिए गए, सारे वोटर लिस्ट दिखाई गई। वो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने प्रोवाइड की थी ना, जिसमें हमने अनियमितता दिखाई। उसके बाद बोलेंगे कि आपको हलफनामा देना पड़ेगा या तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये सारा छुपना क्यों? आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं, उसके बाद आप बोलिए नहीं आप इस तरीके से पूछिए, आप उस तरीके से पूछिए। इससे साफ साफ समझ में आता है कि चुनाव आयोग जो है बचना चाह रहा है। और मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के जिस तरह की बचकानी बातें भारत देश के चुनाव आयोग ने की हैं, वो हम एक्सेप्ट नहीं करते कि मुख्य जो चुनाव के आयुक्त हैं वो इस प्रकार की बातें करें। अगर कोई डेटा मांगता है वीडियो का, तो आप बोलते हैं कि माताओं बहनों की वीडियो कैसे देते? ये कैसा मजाक है? आप वीडियोग्राफी करवाई क्यों रहे हैं? और पोलिंग बूथ की वीडियो है, कोई ऐसी वीडियो तो नहीं है जिसको देने में कोई समस्या होनी चाहिए। तो और जो ये CCTV वीडियो से ही अनिल मसीह वाला मामला सबके सामने आया, पूरे देश के सामने आया था कि किस प्रकार से वहां वोट चोरी की जा रही थी। तो इस वजह से जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे दिख रहा है कि सत्ता पक्ष भी और चुनाव आयोग भी किसी चीज से डरा हुआ है। अब क्यों आप इतने डरे हुए हैं? जब आपने कुछ गलती नहीं की तो आप डरे हुए क्यों हैं? क्या हमको कोई जवाब मिला? इनके फादर ABCD क्या क्या लिखे हुए थे? अभिमन्यु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जो है अगर आपने आरोप लगाए हैं, तो चुनाव के तुरंत बाद ही आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये सवाल इसलिए आप पूछ रहे हैं क्योंकि डिजिटल डेटा हमें नहीं प्रोवाइड किया गया। हमारा सबसे बड़ा डिजिटल डेटा का जो मांगने का कारण यही था कि उसमें हम 15 मिनट में पूरे भारत भर की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया वो 7 फुट ऊंचा डेटा प्रोवाइड किया गया कागजों का। उस एक विधानसभा में हमको पूरा सर्वे करने में हमको 6 महीने लग गए। तो इस हिसाब से अगर हम पूरे में सर्वे करें तो कितना समय लगेगा? इसलिए हमारी जो मांग है डिजिटल डेटा की मांग है, डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग है, ताकि हम ये सारा कुछ जो हम ये 6 महीने लगे करने में, ये हम तुरंत 15 मिनट में सर्वे कर लें और आपके सामने पूरे देश भर के साक्ष्य रख दें। तो वो भी आप देने में डर रहे हैं। जी, तो वही आपसे जानना चाहेंगे अभिमन्यु जी की लगातार आप इतने बड़े सवाल उठा रहे हैं, तो वही अगर बीजेपी भी आप पर सीधा आरोप लगा रही है कि हार छुपाने के लिए आप लगातार अनर्गल और भ्रमिक राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो देखिए, अगर आपको हमारी बातें अनर्गल लगती हैं या भ्रमित करने वाली लगती हैं तो आप मुझे साबित कर दीजिए। हमने साक्ष्य दिखा के बात की है ना, आप हमें साबित कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन साबित कर दे कि हमने सवाल गलत उठाए हैं। पूरे प्रेस के सामने राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए, आप कोर्ट में चले जाइए, आप केस कर दीजिए कि हमारी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही है, आखिरकार कोर्ट भी किससे सवाल पूछ रहा है? कोर्ट भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है कि आपके बिहार के SIR में गड़बड़ी है। तो करोड़ों लोग का आप नाम काट देते हैं, आप 1-1 करोड़ नाम काट देते हैं कि विधानसभा में 1-1 लाख वोट फर्जी निकल रहे हैं, जो कि आपके डेटा के हिसाब से ही निकल रहे हैं। तो ये सारे सवाल हमने पूछे हैं और हम तो कह रहे हैं डिजिटल डेटा आज हमें दे दीजिए, आप CCTV पेज आप हमें दे दीजिए आप, तो हम पूरा कच्चा चिट्ठा
खोल के रख देंगे पूरे देश भर का जो चुनाव आयोग की जो इस प्रकार की जो गतिविधियां चुनाव आयोग में चल रही है। उसके आप ये बताइए कि ये नए नए नियम अचानक से लाना कि 45 दिन के बाद वीडियो फुटेज डिलीट कर देगी, ये अचानक से नियम लाया गया आनंद फानंद में, ये क्यों आया? वीडियो फुटेज रखते हैं तो आपको उसको अवेलेबल रखना चाहिए, और हमें प्रोवाइड भी नहीं कर रहे हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है उसको, अरे मुख्य विपक्षी दल ही सवाल पूछेगा, और चुनाव हारेगा कौन? मुख्य विपक्षी दल जो होगा वो चुनाव हारेगा। अब उसमें आप जो सवाल पूछेगा, किसी मुद्दे सवाल पूछेगा, मुख्य विपक्षी दल पूछेगा। अब उसको आप हर बात में ये बोल देंगे कि आपका जो सवाल है वो चुनाव हारने की बौखलाहट है, तो ये तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि आपके सवालों से भाग रहे हैं। बिल्कुल अभिमन्यु जी, हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, कौशल जी से भी उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर वोट चोरी के जो आरोप लगाए गए हैं कितने गंभीर है और लोकतंत्र की साख पर ये सवाल नहीं उठ रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर लोकतंत्र में आप बिल्कुल सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ये इस तरह की बातें सामने आएंगी और वो भी दस्तावेजी प्रमाण के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप जब सत्ता में होते हैं तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सवाल तो उसी से पूछेंगे जो सरकार में होगी। तो इस तरह की चीजों पर मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की यदि कोई प्रमाणित दस्तावेज आपके पास है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको बता देता है कि भैया आपका तो दूसरे बैंक से लोन चल रहा है, तो क्या ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता वोटर आईडी कार्ड को जांचने के लिए कि यदि आपका एक विधानसभा में वोटर आईडी बना हुआ तो दूसरे में ना बने? क्या ऐसा एक स्पेशल नंबर एक ही व्यक्ति का क्यों दो वोटर आईडी नंबर जारी हो जाता है? तो इस तरह की चीजें हैं। कहीं न कहीं हम 21वीं सदी को आगे बढ़ रहे हैं, आईटी हमारा काफी आगे बढ़ चुका है, एआई के टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं, तो क्या ऐसा सिस्टम हम डेवलप नहीं कर सकते कि इस तरह की कौशल जी अगर बात की जाए, अगर 2-2 3-3 जी कौशल जी अगर बात की जाए 2-2 3-3 मतदाता पर्ची लेके घूम रहे हैं, उसको रोका जा सके? जी बोलिए जी कौशल जी, आपसे जानना चाहिए इस तरह की सिस्टम आप जी बोलिए जी कौशल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार सरकार सुरक्षा को लेकर भी कई दावे करते हैं, ईवीएम कई बार चेक की जाती है, लेकिन ये गड़बड़ी कहीं ना कहीं जनता इसका खामियाजा भुगतती है, क्या कुछ कहेंगे? ये जी देखिए, लगातार ईवीएम पर भी सवाल पिछले कई सालों से उठ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष में हुआ करती थी तो वही ईवीएम पर सवाल उठाती थी। अब जब सरकार में है तो कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही। तो कहीं न कहीं इसकी जो प्राथमिकता है, इसको लेकर आप देखेंगे कोर्ट भी जवाब दे चुका है, चुनाव आयोग भी बता चुका है कि इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन आप कई उदाहरण ऐसे देखेंगे जहां पर जो वोटों की जो संख्या है उसमें अचानक से फ्लक्चुएशन आ जाता है। यदि मान लो कहीं पर 5000 वोट है तो पक्ष के जो व्यक्ति है उसको मान लो 3000 मिला है और जो विपक्ष उसको 2500 मिला है। उसके बाद आप देखेंगे जो विजयी प्रत्याशी है उसका 3000 के बाद लगातार बढ़ते जाता है। ये तो संभव हो ही नहीं सकता कि दूसरे जो वोटर है वहां पर उसको विपक्ष के व्यक्ति को एक भी वोट ना मिले। इस तरह कई उदाहरण भी हम पिछले विधानसभा या जो छोटे चुनाव पंचायत को, इस बार तो आप देखेंगे नगर पंचायत के चुनाव भी ईवीएम से होते, तो वहां पर भी इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी कि जहां पर वोटों का जो फ्लक्चुएशन था, एक जो वोटर जो हार रहा है प्रत्याशी उसका वोटर स्थिर हो गया है और जो जीत रहा है उसका लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो चीजें जब सामने आती है तो कहीं न कहीं सवाल उठते हैं और कहीं न कहीं डाउट होता है। तो इस तरह के जो डाउट होते हैं इसको क्लियर किया जाना चाहिए। जब तक ऐसी क्लियरिटी सामने नहीं आ जाएगी, ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहेंगे और इसके बाद यदि सरकार में कांग्रेस भी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाएगी। तो आखिर ऐसी मशीन, ऐसी मैकेनिज्म को क्यों आप ढो रहे हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं? क्या उसकी क्लियरिटी नहीं होनी चाहिए? आप जब घर में बैठे करोड़ों रुपए गबन कर सकते हैं, बैंक से एआई से माध्यम से हैक कर सकते हैं, तो ईवीएम को आखिर क्यों हैक नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस को आप प्रमाणित क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप कहीं से भी हैक किया जा सकता है। तो ईवीएम भी चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इस तरह की जो चीजें हैं इस पर फोकस होकर काम करना चाहिए और सरकार को, चाहे निर्वाचन आयोग को, और या जो ईवीएम जिसने बनाया है उसकी ओर से स्पष्ट ये बताया जाना चाहिए कि वाकई में इसको हैक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तभी इस पर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल कौशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीजेपी से नेता भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से आपके बहुत बहुत स्वागत है गंधर पांडे जी। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि लगातार कांग्रेस जो है कई जुबानी प्रहार कर रही है और सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि आप वोट बैंक चोरी करके ही आपकी सरकार बनी, क्या कुछ कहेंगे? वोट चोरी करके ही आपकी सरकार बनी, क्या कुछ कहेंगे? और जी
लोगों को, लोगों को, भाई लोगों को 30 त्योहार की बधाई। और कांग्रेस पार्टी की बात है, जो ये वोट चोरी और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, इनको अगर ये चुनावी राजनीति करते हैं तो इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हर पार्टी का, हर राजनीतिक दल का चुनाव से पहले ही बूथ लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ मतदान केंद्र में एक एक बूथ होते हैं, वहाँ प्रत्येक पार्टी के बूथ लेवल एजेंट होते हैं। मतदान से पहले जो बूथ के एजेंट होते हैं उनका दायित्व होता है कि वे सर्वे करें और उस वोटर सूची में, सर्वे में जांच करें कि कितने लोग मृत हैं, कोई नया रहने आया तो किसी का नया वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है, और बाकी किस परिवार में कितने लोग हैं। तो इस प्रकार की चीजें राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पे करते हैं। और बूथ में भी अंदर अगर किसी के वोट डालने पर आपत्ति होती है तो वहां पर जो चुनाव के अधिकारी बैठे रहते हैं वो वहां पर तुरंत उनको शिकायत कर सकते हैं कि ये जो मतदान करने आए हैं ये व्यक्ति भिन्न है, या इस प्रकार की चीजें। केवल और केवल जनता के बीच एक ढकोसला परोसना, मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी मात्र इस प्रकार की चीजों को बरगलाना चाहती है। जनता को देश में एक दूसरे प्रकार का माहौल निर्मित करने का प्रयास कर रही है, और केवल ये राहुल गांधी और गांधी परिवार का हार की बौखलाहट में एक प्रोपेगेंडा जो पूरे देश में संचालित कर रहा है। जी निश्चित तौर पे जो आरोप, लगातार कांग्रेस यही तो आरोप लगा रही है कि जिसके स्थानांतरण हो गए हैं या फिर कहीं रहने के लिए चले गए हैं, उनके वोट से लिस्ट से नाम नहीं काटा गया है। देखिए, उसी के लिए तो ऐसा ही आ रहा है बिहार में कि भाई जो लोग बाहर हैं या जो लोग यहाँ नहीं रहते उन सभी का वोट हटा दिया जाए। तो उसमें भी छाती पीट के रो रहे हैं कि 65 लाख वोट काट दिए। तो भाई अभी भी 1 महीना बचा है, जिसके पास अपना पेपर वर्क है, पूरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सब चीजें हैं, वो जाके अपना नाम जुड़वा ले। तो जब उसमें करते हैं तब भी इनके पेट में दर्द होता है, जब इनकी सरकार बन जाती तब इनको कोई पीड़ा नहीं होती, तभी हंसी खुशी बल्ले बल्ले उस सरकार को स्वीकार कर लेते हैं। यही छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2018 में छाती पीट पीट के सरकार बना ली, इतनी सीट आई। और जो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, तो भाई 2014 में हमारी 282 सीट थी केंद्र में, 2018 में आप देखेंगे 19 में तो हमने 302 सीटें जीती। फिर अभी वर्तमान में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, हमने नारा दिया 400 पार का, पर जन आदेश आया 240 का। फिर भी हमने एनडीए गठबंधन में मिलकर सरकार बनाई और उसको चला भी रहे हैं अच्छे से। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऐसा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा वोट चोरी करती, ये करती। तो भाई अगर वो सब होता तो हमको 240 लाने का क्या मतलब था? जी गंगा जी आपके साथ बने रहेंगे, कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस को शोभा नहीं देती। जी गंधर्व जी आपके साथ हम बने रहेंगे, कांग्रेस से इसका सवाल जो है जान लेते हैं। तो गंधर्व जी सीधा बीजेपी बताना चाहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी लगातार अभिमन्यु जी सीधा आरोप लगा रही है कि ये सब हार की खींच नजर आ रही है कांग्रेस के अंदर। देखिए यश जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन से और बचाव करने खड़ी होगी पूरी भारतीय जनता पार्टी। मैंने पहले भी बताया, कौशल जी ने भी यही बात बताई, जब दस्तावेजी साक्ष्य रख करके सवाल पूछे जाएं तो इलेक्शन को जवाब देना चाहिए। तो यहाँ एक तो भारतीय जनता पार्टी पहले बचाव में उतर गई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोलने लगा। तो इन सब से तो संदेह पैदा होगा ही होगा। और जिस प्रकार की जो बातें बताई गई और जिस प्रकार के जो बहाने दिए गए, मैं बहाने ही कहूंगा उन बातों को जो इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए, वो कहीं से कहीं तक के हजम नहीं होते जो बहाने उन्होंने दिए गए हैं। उसके बाद भाई बात कर रहे थे एसआईआर की, तो एसआईआर पर तो कोर्ट ने सवाल उठा दिए, तो हम उसके बारे में क्या कहें। और उसके बाद जो लोग सामने आए हैं जिनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उसके बाद वो जिंदा है, वो सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं हमारा वोटर आईडी से नाम हटा दिया गया, वोटर आईडी काट दिया गया नाम हमारा वोटर लिस्ट से। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और इसमें जवाब ना चुनाव आयोग तो दे नहीं पा रहा है, और उल्टा भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब देने की कोशिश कर रही है, इसमें बचाव करने की कोशिश कर रही है। तो उनको जो है सीधे सीधे, बल्कि ये सवाल तो स्वयं भी पूछना चाहिए, आप स्वयं एक राजनीतिक पार्टी है, कि ये सब अगर धांधली हो रही है तो आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको क्योंकि आपकी सरकार चल रही है इसलिए आपको कोई मतलब नहीं है, या आपका भी कुछ इसमें मिला तालमेल है, या आप मिली भगत है इसमें कुछ साथ में, यही समझ में आता है इसमें। तो बिल्कुल ये सारा करके जैसा जिस प्रकार से कौशल जी कह रहे थे वो बात होनी चाहिए और इसके लिए जवाब दे देना चाहिए। जी अभिमन्यु जी, एक सवाल उठ रहा है कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कांग्रेस की सरकार जहां पर भी है
तो वहां पर भी हम तो कह रहे हैं ना, सारा कुछ डेटा हमको डिजिटल डेटा प्रोवाइड करा दीजिए। हम पूरा जो हमने सर्वे किया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो सर्वे हम पूरे देश भर में रन कर देंगे और सारे डेटा आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन को परेशानी हो रही है या वो नहीं कर पा रही है चेक, हम तो बोल रहे हैं ना कि हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, सरकार किसी की भी हो, हमने जो दस्तावेज दिखाए वो उसमें सवाल पूछे कि चुनाव में वोट चोरी हो रही है। हमने कहीं कहा था क्या भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है सबसे पहले? तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आके छाती पीटने लगी सबसे पहले कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया और उस समय ये हो गया था, उस समय पुराने समय की बातें जो है रखने लगे सामने आकर के। तो ये सब क्यों हुआ? सवाल जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं आप इस सब चीजों में संलिप्त हैं। छत्तीसगढ़ में भी मैं आपको बताना चाहूंगा यश जी, कई जगह ऐसा देखा गया है, बिलासपुर में ही ऐसा कई लोग ऐसा हुआ कि जब वो वोट देने पहुंचे शाम को लगभग 4:30 पौने 5 बजे, तो ऐसा बताया गया कि आपका वोट पहले ही दिया जा चुका है। उसके बाद बोले आप बैठिए, आधे घंटे बैठिए, 1 घंटे बैठिए, कोऑपरेट करिए, आपके साथ आपको निपटाएंगे, आपका प्रॉब्लम है। लेकिन उतनी देर कोई भी रुकना चाहता नहीं है, शाम हो जाए होगी कि लोग अपने काम से आए थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि इस प्रकार की अगर चीजें हो रही, इसी विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ जो ये बिलासपुर वाली बात है, तो ऐसे कई सारे जो देश भर में हुए हैं, हम अपने स्तर पे, अपने पार्टी के स्तर पे सारी शिकायतें मंगा रहे हैं और उसके बाद उसको एक्सेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये सारी जो देरी लग रही है वो इसमें लग रही है। तो इसमें जो संदिग्ध सबसे ज्यादा रोल है वो है इलेक्शन कमीशन का, जो डिजिटल डेटा देना नहीं चाहती, क्योंकि डिजिटल डेटा अगर वो दे दें तो ये सारा कुछ माथापच्ची करने का ना मतलब निकलेगा और सीधे सीधे जवाब मिल जाएगा अगर आप पाक साफ हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? आप हाउस नंबर 0 के अलग बहाने दे रहे हैं। फादर्स नेम जो लिखे हुए थे वो तो सबके सामने इतनी बड़ी स्क्रीन में दिखाया है। अभिमन्यु जी, तो ये सारा कुछ क्या है? जी अभिमन्यु जी, वरिष्ठ पत्रकार जी के पास चलते हैं, उनसे ही प्रतिक्रिया जानना चाहेंगी। तो आपसे जानना चाहेंगे कौशल जी की लगातार मामूली अंतर से हार जीत का मतलब क्या है और मतदाता सूची की हर गड़बड़ में ही नतीजे क्यों प्रभावित हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए यश जी, यदि वोट चोरी की घटना हुई होगी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहां जीते वहां हो सकता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जहां जीते वहां भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। यदि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य किसी के पास मौजूद है तो मुझे लगता है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है जो चुनाव लड़ रहा है। और जो वोट हार का जो काफी कम अंतर होता है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे इस बार के जो चुनाव के जो परिणाम है उसमें वोटों का जो मार्जिन जीत हार का बहुत सारे विधानसभाओं में काफी कम अंतर से विधानसभा चुनाव में जो भी प्रत्याशी जीता या हारा है उसकी निर्णय हुआ है। आप देखेंगे ऐसे वोटर नगर निगम के चुनाव या नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में इस तरह की चीजें होती, काफी कम वोटों से हार जीत का अंतर होता है। तो यदि इस तरह के साक्ष्य है किसी के पास, यदि वो साक्ष्य वाकई में जो इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी किए गए वो साक्ष्य हैं, तो इस पर जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हों जो वोट चोरी के माध्यम से जीत गए हों, उन पर भी सवाल उठना चाहिए कि आखिर आप जीते तो ही आपके विधानसभा में इस तरह की चीज गड़बड़ी हुई है। तो इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। और सबसे बड़ा चीज, जब आप SIR करते हैं तो निश्चित तौर पर जिनका नाम कट, जो मृत हो चुके हैं, जिनका ट्रांसफर हो चुका है या जो उस गांव में नहीं रहते या उस शहर में नहीं रहते, उनका नाम निश्चित तौर पर काटा जाना चाहिए और जहां पर वो रह रहे वहां पर उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए। तभी इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह जो विवाद है, उससे छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल कौशल जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी हम धन्यवाद कर देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे गंधर पांडे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारी ख़ास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में ही वोट चोरी का मुद्दा अब सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। कांग्रेस बीजेपी पर चुनावी धांधली का आरोप लगा रही है, तो वही बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सियासी हथकंडा बता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या वाकई चुनावी सिस्टम में कहीं कोई सेंध है या फिर महज हार जीत का एक सियासी वाकया है। नमस्कार।